बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब के मिशनरी लोग कभी ठंडे नहीं पड़ते, उनका खून हमेशा गर्म रहता है और हमेशा आंदोलन करने के लिए हमेशा अग्रसर और रहेंगे। और अपनी बातों को मनवाने का हमें और भी तरीका आता है। जैसे भीमा कोरेगांव गया था, अगर ये लोग नहीं माने तो धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल, इनकी मानसिकता, ये संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, ये बीमार लोग हैं, इनके दिमागों का इलाज होना चाहिए। इनकी खोपड़ी पे 10-10 जूते मार करके इलाज हो सकता है। वहाँ बाहर को जाता है मोदी तो उन्हें कहता है बौद्ध की धरती से आए हैं, हमारी बौद्ध की धरती है, या तो गुलाम है हमारे और हमें गुलाम बनाना चाह रहे हैं, हमें गुलाम बनाना चाह रहे हैं। कहाँ गुलाम बना? हमारी बौद्ध की धरती है और हम मूल निवासी हैं। जो विदेशी हैं इनको हमने जगह दे दी, नहीं तो पूरे देश को कब्जा कर रहे हैं, पूरा भारत का कब्जा कर रहे हैं। परेशान तो आप भी लग रहे हो। अरे परेशान नहीं होंगे जो हमारी मूर्ति हटाई जाए। तुम्हारा मंदिर बने जा रहे हैं, तुम्हारे मंदिर में हम छेड़खानी कर रहे हैं? हमने छेड़खानी करी कभी? तुम हमारे पूरी की पूरी लोग छेड़खानी कर रहे हैं। जो बाबा साहब की मूर्ति है पुरानी वाली, पुराने स्थान पर लगाई जाए, पुनः उसको उसी स्थान पर लगा करके उसका स्वागत किया जाए। और नया जो पार्लियामेंट बना है उसमें भी एक बाबा साहब की मूर्ति जरूर स्थापित की जाए। जा रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है संसद में। देखिए, निर्माण कार्य चलता रहेगा। मूर्ति से क्या अड़चन हो रही है? मूर्ति से क्या अड़चन हो रही है? निर्माण कार्य अपनी अलग जगह है। महात्मा गांधी की और तमाम महापुरुषों की मूर्तियां भी हटाई गई हैं। हाँ, तो उन्हीं के तो दुश्मन है, ये महापुरुषों के ही तो दुश्मन है। ये बाहर से विदेशी आई ताकत, विदेशी हैं, आरएसएस के वो है ये लोग, ये इसलिए मतलब अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं और हमारे जो महापुरुष हैं उन्हें सबको साइड करना चाहते हैं। गलत मंशा लग रही है क्या सरकार की? बिल्कुल गलत मंशा है ही। 10 साल पहले बीत गए, 11वें साल शुरू हो गई है। जिस काम के लिए इन्होंने आज तक बोला, आज तक कोई पूरा करा हो तो एक काम मुझे गिना के दिखा दे कोई भी आदमी कि हमने ये। वहीं लगेगी मूर्ति, उसी परिसर में लगेगी। देखिए, नहीं लगेगी क्यों? हटाई क्यों? हटाई क्यों? किससे पूछ कर हटाई? इस चीज के लिए एक सरकारी संस्था भी होती है कि किसी मूर्ति को लगाने के लिए परमिशन ली जाती है, उसको हटाई जाए तो उसके लिए भी परमिशन ली जाती है। और इन्होंने रातों रात 3 तारीख को मूर्ति वहाँ से हटा के साइड कर दी सारी की सारी। तो ये चोर बाजारी है, चोर बाजारी कर रहे हैं। तो इनकी चोर बाजारी रोकने के लिए हम सब इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन करना आए हैं। देखते हैं क्या करते हैं, नहीं तो भूख हड़ताल भी करेंगे, सारे काम करेंगे। सरकार की बातों पर विश्वास नहीं है। सरकार की बातों पे तो शुरू से विश्वास नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने जो भी बोला सब झूठ ही बोला है और इन्होंने जो बोला उसका विपरीत किया है। ये दरअसल क्या है, ये एक पानी में कंकड़ मार कर देखते हैं कि इसमें उछाल होगा या नहीं होगा। तो ये बीच बीच में ऐसे कार्य करते रहते हैं ताकि ये देखना चाहते हैं कि बहुजन समाज में अभी भी वो जागरूकतापन है, वो आंदोलनकारी अभी भी बने हुए हैं या नहीं, ये वो ठंडे तो नहीं पड़ गए हैं। मगर बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब के मिशनरी लोग कभी ठंडे नहीं पड़ते, उनका खून हमेशा गर्म रहता है और हमेशा आंदोलन करने के लिए हमेशा अग्रसर और रहेंगे। और अपनी बातों को मनवाने का हमें और भी तरीका आता है। जैसे भीमा कोरेगांव गया था, अगर ये लोग नहीं माने तो धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल, धमकी नहीं है, ये एक तरीके से उनको हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप सुधर जाइए, बार बार कंकड़ मारकर हमको परेशान मत कीजिए। यदि हम आ गए तो हमारे एक कंकड़ जो है, छोटा कंकड़ भी पहाड़ जैसा लगेगा। हमें मजबूर मत कीजिए। हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, हमें संविधान के दायरे में रहकर हम काम करते हैं और वहीं तक हम सीमित अगर हमें इस पर मजबूर मत करिए। उसी परिसर में लगेगी ना। देखिए, प्रशासन कह रहा है, मगर उसको मालूम पड़ गया कि जब जन आक्रोश और जन आंदोलन बहुत ही बड़े उग्र आंदोलन होने वाला है, उन्हें मालूम पड़ गया है। वहाँ पर रोड सड़कें काम वहाँ बाहर को जाता है मोदी तो उन्हें कहता है बौद्ध की धरती से आए हैं, हमारी बौद्ध की धरती है, या तो गुलाम है हमारे और हमें गुलाम बनाना चाह रहे हैं, हमें गुलाम बनाना चाह रहे हैं। कहाँ गुलाम बना? हमारी बौद्ध की धरती है और हम मूल निवासी हैं। जो विदेशी हैं इनको हमने जगह दे दी, नहीं तो पूरे देश को कब्जा कर रहे हैं, पूरा भारत का कब्जा कर रहे हैं। परेशान तो आप भी लग रहे हो। अरे परेशान नहीं होंगे जो हमारी मूर्ति हटाई जाए। तुम्हारा मंदिर बने जा रहे हैं, तुम्हारे मंदिर में हम छेड़खानी कर रहे हैं? हमने छेड़खानी करी कभी? तुम हमारे पूरी की पूरी लोग छेड़खानी कर रहे हैं। काम चल रहा है। अरे काम चल रहा है, घर में पोछा लगाया जाता है, सब बर्तन एक साइड में भी करे जाते हैं। हमारे बाबा साहब की मूर्ति पर सुनो, ये बताओ जो मूर्ति वहाँ से क्यों हटाई? काम चल रहा है। कोई बाबा साहब के अकेलों की नहीं हटाई गई है, औरों की भी हटाई गई है। हमें उनसे कोई परेशानी नहीं, हमें तो अपनी मूर्ति से परेशानी है। हमारा बौद्ध की धरती है, हमारी बौद्ध की धरती है, पूरा बौद्ध का भारत है हमारा। हाँ, मोदी जी तो खुद कहते हैं मैं बाबा साहब की वजह से, संविधान की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। संविधान की वजह से पहुँचे हैं या किसी वजह से पहुँचे हैं, तो मूर्ति हटाई क्यों?
परमिशन लेनी चाहिए थी, क्यों परमिशन नहीं ली? रातों रात मूर्ति हटा दी, किसी को पता चला? नहीं पता चला, बाद में पता चला है, बाद में पता चला। इस बात को पहले सबके सामने रखते हैं कि हमें ये मूर्ति हटानी है, ये सारी मूर्ति हटानी है, जितने भी महापुरुष हैं उनकी मूर्ति हटानी है। हटाते आप चाहते हो वहीं लगे वो मूर्ति? बिल्कुल वहीं पर लगनी चाहिए। और जहाँ भवन में जो सेंगल लगा हुआ है, जो नए संसद भवन में जो उन्होंने सेंगल बनाया उसको भी हटाया जाए। जो नए संसद भवन में जो इनका सेंगल जो रखा हुआ है उसको भी हटाया जाए। रातों रात मूर्ति हटानी किसी को नहीं सरकार की बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ढोंगी लोग हैं, ये ढोंग करते हैं। संविधान हाथ में ले रखा है, बाबा साहब की मूर्ति से इनको कोई सम्मान नहीं करते, उसकी मूर्ति को हटाया जा रहा है, कितना गलत है। नहीं, कोई टाइम ऐसा था दूरदर्शन ये संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी बाबा साहब की मूर्ति हटा देते, चाहते क्या है? ये मनुवादी लोग हैं। ये वीर सावरकर की मूर्ति लगाना चाहते हैं, जिसने अंग्रेजों से 16 बार माफी मांगी, जो जेल में रहा, जो अंग्रेजों से पैसे लेकर खाता रहा, जिन्होंने आज आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया इन लोगों ने, और ये अंग्रेजों के पिट्ठू बन के रहे हैं। और ये बाबा साहब को ये चाहते नहीं, और कांग्रेस सबसे ज़्यादा विरोधी रही है। कांग्रेस भी लेकर घूम रही है संविधान को, और बाबा साहब की मूर्ति हटाई जा रही है, कोई आवाज़ नहीं उठा रही, कोई आवाज़ नहीं उठा रही। कांग्रेस ढोंगी है ये सारे। और सबसे पहले संविधान लिखने के लिए कांग्रेस ने विरोध किया और कंबोलिया यूनिवर्सिटी में फोन किया कि आप हमारा संविधान लिख दो। अरे यहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान लिखने के यहाँ सक्षम है। ये तो हमेशा बाबा साहब के विरोधी रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी जो है मनुवादी पार्टियां हैं, ये दोनों ही नहीं चाहते कि संविधान लागू हो, और इन्होंने कभी संविधान लागू नहीं किया। आप ये देख लो, देश के अंदर 31 यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ पे प्रोफेसर है, उनकी पूरी सीट खाली पड़ी है। इतने ऑल ओवर इंडिया में हाई कोर्ट है, हाई कोर्टों के अंदर जो जज हैं, आप देख ले कितने SC ST के लोग जज हैं, कोई जज नहीं है वहाँ पर। और ये मनुवादी लोग जो नहीं चाहते कि ये लोग आगे आए, उभरे, पढ़े लिखे, आगे बढ़े। ये सबसे ज़्यादा विरोधी लोग हैं। ये देश को बांटना चाहते हैं और दलितों को लड़वा करके मरवाना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ये लोगों को भड़काते हैं। ये बेईमान लोग हैं, इनका कोई ईमान नहीं है। इनकी मानसिकता, ये संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, ये बीमार लोग हैं। इनके दिमागों का इलाज होना चाहिए। इनकी खोपड़ी पे 10-10 जूते मार करके इलाज हो सकता है। मोदी जी तो कहते हैं मैं संविधान की बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो ढोंगी है, वो झूठा है। उन्हें तो कहता मैं तो 2 करोड़ नौकरी दूंगा, उसी के राज के अंदर संविधान जलाया जाता है। देखिए तीसरी बार भी सरकार बनी है, EVM की बदौलत बनी है। इन्हें कोई बदल नहीं है। ये कोई 48 वोट से जीत रहा है, कोई 100 वोट से जीत रहा है, कोई 200 वोट से, यही जीतने वाले। इन्होंने जो है EVM सेट कर रखी है। ये बेईमान लोग हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। आप चाहते हो वहीं लगे मूर्ति वहीं लगनी चाहिए और बाइज्जत लगनी चाहिए। और इनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश के SC ST से माफी मांगनी चाहिए, OBC से माफी मांगनी चाहिए।